इस महिला का नाम है रोशन जैकब। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक अहम नाम। नौटंकी करके अपनी वाहवाही लूटने वाली बी चंद्रकला, के धनलक्ष्मी, किंजल सिंह, अभय सिंह, वैभव श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार और छोटे बड़े मझोले अफसरों की भीड़ से बिल्कुल अलग और बेलौस बेधड़क बमुश्किलन 10 दिन ही रोशन जैकब राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठी, लेकिन इतने ही वक्त में उन्होंने दम तोड़ते कोरोना मरीजों के साथ निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के घिनौने षड्यंत्र का जबरदस्त खुलासा कर दिया। अब यह दीगर बात है कि इस कार्रवाई की जद में बाकी डीएम और सीएमओ जैसे बड़े जिम्मेदार अफसरों के चेहरे भी बाकायदा झुलस गए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि योगी द्वारा जिन कोविड अस्पतालों की का ऐलान किया गया था, रोशन जैकब ने ऐसे कोविड अस्पतालों के तौर पर घोषित सहारा हॉस्पिटल और मेयो अस्पताल को मरीजों को जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि मरीजों और उनके तीमारदारों को खुलेआम लूटपाट और उन्हें मौत की कगार तक पहुंचा देने के लिए पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर डाली। वरना किसी गिरोहबंद लुटेरों की तरह न जाने कितने हजारों लाखों निरीह नागरिक निजी अस्पताल, डॉक्टर और अफसरों की इस साजिश के चलते बिना कोरोना के ही दम तोड़ चुके होते। कोरोना की महामारी का सर उठाने पर उसे नाथने की कोशिश करने के बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उपचार के बजाय पुलिस को डंडा, थप्पड़, लात, जूता और जुर्माना का अपनी असीमित अधिकार थमा दिया था। लेकिन जब कोरोना नहीं थमा और वो बाकायदा सड़क पर लाशें बिखेरते हुए बाकायदा नंगा तांडव करने पर आमादा हो गया, तब योगी की तृंदा टूटी। आनन फानन कार्रवाई का हुक्म सुनाया गया, लेकिन इस भयावह हालत के खिलाफ जमीनी रणनीति बनाकर उसका प्रभावी समाधान करने के बजाय योगी ने अपने अफसरों पर बेतहाशा यकीन किया और उनके सहारे जो रणनीति बनाई, उसके चलते निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर मान्यता देने के फैसले ने कोरोना मरीजों के साथ लूटपाट की नौबत तक पहुंचा दिया। योगी के अफसरों ने निजी अस्पतालों के साथ मिली भगत के साथ उनके कोविड अस्पतालों में जो रेट तय किए, वह अपने आप ही आम आदमी की हैसियत से बाहर हैं। उनमें सभी सुविधाओं के साथ प्रति बिस्तर 8,000 से लेकर 18,000 रुपए प्रतिदिन का रेट तय किया गया है। यह व्यवस्था केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में तय की गई। सभी डीएम और सीएमओ ने सार्वजनिक रूप से ऐलान करते हुए इन रेट लिस्ट का खुलासा कई बार कराया, लेकिन एक बार भी किसी भी डीएम या सीएमओ ने अपने इन आदेशों पर जमीनी हकीकत को जांचने की जरूरत ही नहीं समझी। योगी ने तो यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि 8,000 से लेकर के 18,000 रुपए रोजाना का भुगतान आम आदमी कैसे करेगा। उधर कोरोना से दम तोड़ने की नौबत तक पहुंच चुके छटपटाते मरीजों को सरकारी अस्पतालों में घुसने तक दिया नहीं जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि गैर कोविड अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर दिए गए थे। ऐसे में इकलौती उम्मीद केवल कोविड अस्पताल ही थे, जिनकी डेहरी पर गिड़गिड़ाते परिवारीजनों के साथ मन मर्जी और मुंहमांगी रकम उगाई जा रही थी। अधिकांश अस्पतालों में मरीजों को तभी भर्ती किया जा रहा था जब वे 1 लाख रुपए जमा करते। रोजाना की फीस अलग थी, हर चीज का रेट अलग था, सरकारी रेट से कई गुना ज्यादा। लेकिन अपने दम तोड़ते आत्मीय जनों को बचाने के लिए लोग मुंहमांगी रकम अदा करने मजबूर हैं। हालत यह है कि राजधानी के गोमती नगर वाले सन अस्पताल में एक दंपति को 2 लाख के बाद ही बिस्तर दिया गया। उसमें महिला की मृत्यु 2 घंटे में ही हो गई, जबकि 18 घंटे बाद पुरुष की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे लोग बंद अस्पताल में बिस्तर मिल गया। लेकिन इनकी रकम की कोई भी वापसी, एक दमड़ी भी सन अस्पताल ने वापस नहीं की। समाजवादी और मुलायम सिंह के सगे भाई शिवपाल सिंह यादव की बेटी के अस्पताल में 45,000 से कम पर किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। संजीवनी अस्पताल में एक मरीज से 12 लाख रुपए उगाए जा रहे हैं। दवा, भोजन, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, ब्लड टेस्टिंग और वेंटिलेटर समेत बाकी चीजों का रेट बिल्कुल अलग है। लखनऊ में भाजपा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के अस्पताल को लेकर एक ऑडियो तक वायरल हो चुका है कि वहां मरीज भर्ती करने के लिए 20 लाख रुपए का रेट तय हो चुका है। यही हालत सहारा और मेयो अस्पताल की ही नहीं, प्रदेश के हर जिले में बनाए गए ऐसे सरकारी कोविड अस्पतालों की है जो
मूलतः निजी अस्पताल हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें कोविड अस्पताल का दर्जा दे दिया। और तो मेदांता जैसे अस्पताल ने भी मरीजों से 3 लाख रुपया तक उगाहा है। हाँ, कोविड अस्पताल के तौर पर चिन्हित किए गए कुछ अस्पतालों ने अपने यहां कोविड मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। दुलत्ती से कुछ विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि ऐसे अस्पतालों में या तो कोरोना प्रोटोकॉल बना पाना मुमकिन था ही नहीं, या फिर वे सरकारी अफसरों की उम्मीदों अपेक्षाओं को पूरा करने में नैतिक रूप से असमर्थ थे। हैरत की बात है कि इलाज के मंदिरों में यह अमानवीय और निर्मम लूटपाट चल रही है, मरीज बाकायदा कत्ल किए जा रहे हैं। अब यह दीगर बहस का मुद्दा है कि इन अफसरों के पास अपने आदेशों के अनुपालन को जांचने का समय था ही नहीं, या फिर उनकी घिनौनी मिली भगत उन कोविड अस्पतालों के साथ थी। मिली भगत का शक इसलिए ज्यादा मजबूत दिख रहा है कि इन अस्पतालों ने शुरू से ही मरीजों के साथ आपदा में अवसर खोज लिया। कुछ भी हो, वो तो गनीमत है कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश सपरिवार कोरोना मरीज हो गए और क्वारंटाइन कर दिए गए, और प्रदेश वासियों की खुशकिस्मती रही कि लखनऊ का जिम्मा रोशन जैकब को मिल गया, जिन्होंने 4 दिन बाद ही सहारा और मेयो अस्पताल द्वारा मरीजों के साथ की जा रही ऐसी डकैतियों पर कड़ी कार्रवाई की और मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। अभी हम यह नहीं कहना चाहते कि रोशन जैकब ही इकलौते आईएएस अफसर हैं जिनमें नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ ही साथ अपने शासकीय दायित्व के प्रति पूरी तरह गंभीरता है। हम ये भी नहीं जानना चाहते कि बाकी आईएएस और सीएमओ जैसे अफसरों की मिली भगत प्रदेश के हजारों हजार कोविड अस्पतालों के साथ लूटपाट के स्तर तक है या नहीं। हम तो केवल इतना यकीन करते हैं कि यूपी के सारे डीएम और सीएमओ अफसर वाकई ईमानदार, जिम्मेदार और कर्तव्य परायण भी हैं। हम ये भी मानने को तैयार हैं कि अतिव्यवस्था के चलते प्रदेश के बाकी डीएम और सीएमओ से ये चूक हो गई, लेकिन अब जब रोशन जैकब ने कोविड अस्पतालों की करतूतों का खुलासा कर दिया है, प्रशासन की कमजोर नस को पहचान लिया है, तो अब बाकी डीएम और सीएमओ ही नहीं बल्कि बड़े आला अफसरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जिलों में तत्काल चल रही ऐसी लूटपाट पर कड़ा अंकुश लगाएं, और जब तक ऐसी नापाक हरकतों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदेश में लाशों का पहाड़ लगातार ऊंचा ही होता रहेगा। और हाँ, सहारा और मेयो का मामला खुलने के बाद भी अगर बाकी अस्पतालों में चल रही लूटपाट पर अंकुश नहीं लगाया गया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तब तो बेईमानी का कीचड़ डीएम और सीएमओ ही नहीं सरकार के चेहरे पर भी पड़ेगा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहिर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे सब यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है।